से हम सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बर में आप सभी का स्वागत है। तो अभी ठंडी का मौसम ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो अभी तो बहुत ठंडी हो गई है और शाम के 5-6 बज जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है। और हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो यहाँ तो हम सभी दरवाजे बंद रखते हैं, वरना तो इतनी पवन आ जाती है कि आप महसूस भी नहीं कर सकते, इतनी ठंड ज़्यादा हो जाती है। आपने मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। तो आज लंच में सोचते हैं कि क्या बनाएं। चलो अब लंच की प्रिपरेशन करते हैं और क्या बनाना है वो सोचते हैं। तो आज तो सबको दाल और रोटी खानी है, तो देखते हैं कि आगे अब क्या बनाते हैं। तो चलिए अब हमारा लंच कंप्लीट हो गया है। आप सब भी आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए हमारे साथ। तो यहाँ पे उड़द की दाल बाजरे की रोटी बनाई थी, तो अलवीरा ने बोला कि मुझे पोहे खाने हैं, तो मैंने उसे पोहे बना दिए थे। तो यहाँ पे लंच के टाइम में मैं और अलवीरा सिर्फ दोनों हैं और मारिया ट्यूशन में चले गए हैं और आफरीन भी नहीं है, मामू के घर गए हैं। तो हम दोनों ही हैं, तो हम दोनों अभी लंच कर लेंगे। तो अभी टाइम तो इतना जल्दी हो जाता था, अभी 2:30 बज गए हैं। तो सुबह का काम करते ही दोपहर का खाना बनाते तो 2:30 बज जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो दोपहर के टाइम में अपने छत पे चलते हैं और कबूतरों को दाना भी डाल दूँगी। तो मेरा हमेशा रूटीन रहता है, 2-3 दिन हो जाए तो फिर मैं कबूतरों को चावल है, गेहूँ है, जौ है वगैरह डाल देती हूँ। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कबूतर आते हैं और सुबह में तो हमारी बालकनी में भी ज़्यादा आ जाते हैं कबूतर। और एक कुंडे में पानी भी रख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोपहर के टाइम में आ जाते हैं तो यहाँ थोड़ी धूप भी ले लेंगे और यहाँ पे कबूतरों को दाना भी डाल देंगे और धूप में थोड़ी देर यहाँ पे छत पे बैठ भी जाएंगे। तो देखिए अभी दोपहर का टाइम है, यहाँ पे फिर भी धूप थोड़ी कम है और यहाँ पे देखिए कितनी झाकल है, एकदम धुआं धुआं और डार्क डार्क दिख रहा है। और रास्ते पे भी एकदम से सन्नाटा है और धूप तो थी ही, उसके साथ पवन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है छत पे। तो मैंने अलवीरा और आफरीन से कहा कि थोड़ी देर में ही हम नीचे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे पवन बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए कितना धुंधला धुंधला दिख रहा है। यहाँ पे गिरनार और ऊपर दातार में भी देखिए एकदम से झाकल है, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ का सब व्यू दिखा रही हूँ छत का। तो हमारी रोज़ की रूटीन है, हम दोपहर में तो छत पे ही चले जाते हैं। और हमारे अपार्टमेंट में इतनी शांति है यहाँ पे। तो हमें मोटर पानी की जो डंकी है वो चालू करनी होती है, तभी हमें छत पे ही आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ही स्विच और बोर्ड लगे हुए हैं, इसलिए हमें ऊपर ही आना पड़ता है छत में। तो इसलिए हम दोपहर में ऊपर आ जाते हैं, पानी भी भर लेते हैं और थोड़ी धूप भी ले लेते हैं। तो देखें यहाँ पे डिनर का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे मंचूरियन बना रही हूँ और ये राइस मैंने हरे मटर डाल के मैंने इसे उबाल लिए थे, नमक और तेल थोड़ा डाल के। तो यहाँ पे आपको थोड़ी ही रेसिपी मिलेगी, ज़्यादा रेसिपी सब नहीं मिलेगी क्योंकि थोड़ा सा मेरे मोबाइल में इश्यू हो गया था। क्या पता, शूटिंग तो उतारी थी मगर क्या हो गया कि वो इधर उधर सब हो गया और क्लिप ही नहीं बनी। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, कोबिज जो मैंने बारीक सी खमी हुई थी वो मैंने थोड़ी डाल दी है और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है और 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और सबको मिक्स कर लिया है मैंने और अच्छे से मैंने आटा गूंद लिया है। तो मेरे साथ जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मैंने शूटिंग बनाई हो और नहीं आई हो मोबाइल में। लेकिन क्या हो गया कुछ मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि शूटिंग बनाई और अंदर शूटिंग में जाके मैंने देखा तो वीडियो बनी ही नहीं थी। फिर मैंने एडिटिंग के टाइम मैंने सब देखा, फिर अंदर साइकिल में जाके देखा, फिर भी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया, क्या हो गया कुछ मालूम नहीं। इसलिए सिर्फ ये आपको आधी ही रेसिपी मिलेगी जो मैं मंचूरियन वाले राइस बना रही थी उसकी। तो मुझे तो इतना बुरा लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत से सब बनाया। ठीक है चलो, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है।
और मेरे साथ तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो मुझे ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आटा भी गूंद लिया है, तब इसके हम गोल गोले वाल लेंगे। तो इन गोलों को बहुत हमें बड़ा भी नहीं करना है और बहुत छोटा भी नहीं, इस तरह से हम बना लेंगे। और इसमें एक भी लाइंस नहीं आनी चाहिए, इस तरह से हमें इसे वालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब गोले वाल लिए हैं, ऑयल गरम रख दिया है और मैं यहाँ पे इसे तल लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला हुआ था, बहुत ज़रा सा ही। तो इससे क्या है ना कि मंचूरियन है वो ज़रा सॉफ्ट बनते हैं। और पहले तो हमें फुल आंच पे इसे तेल गरम कर लेना है, फिर हम गोले डालते हैं तेल एकदम गरम करके। फिर हमें हमारी जो आंच है गैस की फ्लेम उसको धीमी कर देनी है, ताकि अच्छे से अंदर से तल जाए और कच्चे ना रहे बिल्कुल भी। तो कभी कभी तो मंचूरियन की ग्रेवी भी बना लेते हैं और राइस के साथ भी इसे डाल लेते हैं। तो अब इसे हम चला लेंगे। देखिए कितने अच्छे मंचूरियन लग रहे हैं हमारे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, माशाल्लाह, और इतने खाने में सॉफ्ट बने थे। तो अभी हरी सब्जियां अच्छी आती हैं, तो किसी ना किसी चीज़ में हमें डाल के यूज़ करके बच्चों भी को भी खिला देना चाहिए और हमें भी खा लेना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां तो अभी विंटर में बहुत अच्छी आती है, तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइस कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पे मैंने मंचूरियन भी डाल दिए थे। और जो मैंने राइस की प्रिपरेशन करी थी वो ही नहीं आई सिर्फ। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको आधी ही रेसिपी दे रही हूँ, मगर क्या कर सकते हैं, अब कभी कभी ऐसा इश्यू मोबाइल में भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब डाल दिया है, रेड चिली, ग्रीन चिली सॉस और टमाटर केचप है, फिर विनेगर है। सोया सॉस मैं थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि विनेगर और सोया सॉस दोनों डालते हैं तो ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो अभी सर्दियों का मौसम है तो इसलिए मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ विनेगर और सोया सॉस का। अब लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें बारीक कट की हुई मैंने प्याज भी डाली है और लहसुन भी जीना जीना कट करके डाला हुआ है। जो चॉप करते हैं ना एकदम बारीक वाला, वैसा लहसुन मैंने डाल दिया था। तो देखिए अब हमारे राइस तैयार है। तब हम इसे अच्छे से मिक्स करके जो 5 मिनट है धीमी आंच पे हम इसे पकने देंगे, ताकि सब मसालों का स्वाद इस राइस में अच्छे से आ जाए। और एकदम से धीमी आंच पे रखने से एकदम खिले खिले हो जाएंगे। तो देखिए राइस हमारे कंप्लीट है। तो अब हम सब डिनर करने बैठ गए हैं और दस्तरखान भी लग चुका है। तो सब चलिए अब आ जाइए और हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह सजाए रखे और सबकी रिज़्क में बरकत अता फरमाए। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाज दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलो अभी सुबह का टाइम हो गया है, तो गुड मॉर्निंग। तो मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करके जा चुके थे, तो अभी मैं बच्चियाँ उठ गई हैं तो मैंने नाश्ता दे रही हूँ। आज नाश्ते में मसाले वाली पूरियाँ बनाई थी, जो बारीक प्याज कट करके बनाते हैं इसमें डाल के। तो आपके साथ में इंशाल्लाह ताला कभी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे हस्बैंड को तो सुबह में जल्दी जाना होता है, तो बच्चियाँ अभी लेट उठी है थोड़ा, क्योंकि अभी स्कूल बंद है, कॉलेजेस वगैरह। तो अभी सुबह में ठंडी के हिसाब से वो थोड़ा लेट उठी है, तो मैं आटा गूंद के रख देती हूँ। फिर वो जब उठे तब मैं उन्हें गरम गरम नाश्ता बना के देती हूँ। तो अभी तो ठंडी का मौसम है तो गरम खाना ही अच्छा लगता है। मेरी तो ऐसी आदत है कि मैं खुद भी गरम खाती हूँ और सबको गरम खिलाती भी हूँ, और ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी सब पूरियाँ बेल ली है, तो अब थोड़ी ही बाकी है। तो यहाँ पे मैं बेल भी रही थी और साथ साथ में तल भी रही थी, तो जल्दी से हो जाए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना, ताकि मेरी अगली वीडियो जो आए नई, जो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी देखिए रात के बर्तन सब पड़े हुए हैं, तो मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी रात में तो हम बर्तन रोज़ मान लेते हैं, लेकिन अभी ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसके हिसाब से हम रात में बर्तन नहीं धोते हैं। तो सुबह में भी धो लेते हैं साथ में नाश्ते के और रात के, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इसीलिए। देखिए यहाँ पे सब पूरियाँ मैंने तल ली है थोड़ी थोड़ी करके। और ये पूरियाँ आप कभी बाहर जाएं तो भी ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो इसी के साथ चलिए अब चलते हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।